तो काउंटिंग सेंटर के बाहर से इस समय आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। रेनू बाला गुप्ता जो जानकारी मिली है कि करीबन 14 से 15 हजार वोटों से आगे चल रही हैं। वार्ड नंबर 6 से अंकित तितोरिया आजाद उम्मीदवार जीते हैं, वार्ड नंबर 3 से पप्पू लाठर जीते हैं और बाकी जो अन्य वार्ड हैं 4 वार्ड के रिजल्ट आए हैं उसमें बीजेपी के उम्मीदवार जीते हैं। लेकिन एक बड़ी खबर, एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं, आप देख सकते हैं मनोज वधवा के समर्थक जो है वो बाहर आ चुके हैं। कांग्रेस के मेयर उम्मीदवार थे मनोज वधवा, वो जो है बाहर आ चुके हैं। आप ये लाइव तस्वीरें समय आप देख सकते हैं, कुछ आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, क्यों अब बाहर वापिस जा रहे हैं? जी सारी मशीनें हैक्ड है, टोटली सबकी बैटरी फुल है। अगर आज मैं आपका पर्सनली मोबाइल भी लेता हूँ, 10 दिन अगर हम 100% को बंद करते हैं, 95-92 रेशो तो होनी चाहिए। टोटली की टोटली बैटरी हाई दिखा रहे हैं, 100% बैटरी दिखा रहा है। ऐसा क्या लोग वोट डालने के वहाँ पे बैटरी लिथेनियम बैटरी थी? सोचने की बात, ये लिथेनियम बैटरी थी सर। अब आपको मैं बता रहा हूँ, अभी 6 राउंड पड़े हैं, 37-63 का रिजल्ट है। इन्होंने सब कुछ पहले ही हैक्ड कर रखा है। लोगों से हम तो ये कहेंगे जी अपना मतदान डालने मत जाओ, अगर बैलेट पेपर पे चुनाव होंगे तो लोग अपना मतदान करने जाए, नहीं तो मत जाए। नहीं, आपको लगता है कि आरोप हारने के बाद हर कोई लगाता है? हालांकि बीजेपी नेताओं ने पहले ही कहा था अगर सामने वाले हारेंगे तो इस तरह का आरोप लगाएंगे कि ईवीएम हैक है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? एक बात का जवाब दो, ईवीएम हैक्ड है। जब 100% बैटरी दिखा रही है तो हारने वाली बात ही नहीं। कोई तो बैटरी हमें मीडियम दिखाएगी, कोई एक वार्ड में तो होगी बैटरी मीडियम, 20 के 20 वार्डों में बैटरी हाई हाई हाई। हमने उसकी ऑब्जेक्शन उठाई, एडीसी साहब कहते हैं, इंजीनियर जी कहते हैं जी अगर 60% बैटरी होगी तो वो हाई शो करेगी। हमने कहा हमें कोई डेमो दिखाओ, आप 60% मशीन का कोई हमें डेमो दिखा दो हाई है, तो वो चुप हो गए, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और अपना वापस चले गए। आप खुद बाहर बैठे रहते थे टेंट में, आपको लगता है कि जब ईवीएम लॉक थी तो कैसे कुछ गड़बड़ी हुई होगी? कुछ भी नहीं हो सकती गड़बड़ी। 27 मिनट जो ये बंद रही है, कैमरेज वगैरह बंद रही है, सब कुछ हो गया जी। ये 37-63 क्या है? आप अभी 6 वार्ड की गिनती पड़ी है, आप उसके बाद देखना, आप रिजल्ट देखना, 37-63 रिजल्ट होगा। आप बताएं, 10 राउंड के नतीजे आ चुके हैं। रेनू बाला गुप्ता जो है वो 14,000 वोटों से आगे चल रही हैं। आप मनोज वधवा के समर्थक है, आप बाहर आकर कह रहे हैं कि ईवीएम हैक हो गई, ईवीएम हैक हो गई। ईवीएम हैक हम 2 दिन पहले ही कह चुके थे। जब 27 मिनट जब ईवीएम बंद रही थी, कैमरे बंद रहे थे, तब कोई कार्रवाई क्यों नहीं गई? करनाल की जनता से जिनसे हम बात अगर ये जीतते, ये कह रहे हैं ना, आपके समर्थक बैठे हुए थे, ताला लगा हुआ था, सिक्योरिटी बाहर थी। सर कमल जी कैसी बात कर रहे हो? हैकिंग करने के लिए मशीन के ऊपर थोड़ी बैठेगा, उसने सिर्फ कैमरे बंद करने हैं। हैकिंग तो आप दीवार के पुश साइड से भी कर सकते हो। चुनाव आयोग को लिखेंगे, कोई जांच का कुछ लिखेंगे? कितनी बार लिखेंगे? 2 दिन पहले भी लिख लिया जी, जब मशीनें बंद हुई तो अब भी भाई साहब ने फोन कर लिया, लेकिन वो कह रहे हैं जी इंजीनियर आएंगे। इंजीनियर कह रहे 60% से ऊपर होते ही बता देती है। कितने राउंड और कितने राउंड में अब तक? 10 राउंड हो चुके हैं, 12 राउंड हो चुके हैं, लेकिन जो चुनाव है बिल्कुल भी फेयर नहीं है। भाई साहब, ये वही मशीनें हैं जिसमें पप्पू लाठर 3 वार्ड से जीते हैं। पप्पू लाठर 3 वार्ड, पप्पू लाठर हमारे कांग्रेस समर्थित एमसी थे। जब वो जीत गया तो हमारे को वहां से वोटें नहीं दिखाई जा रही हैं। जब कांग्रेस समर्थित एमसी जीत सकता है तो कांग्रेस का जो मेयर खड़ा वो नहीं जीतेगा? क्या आपको लगता है कि वोट पड़े हैं मनोज वधवा को? बिल्कुल वोट पड़े सर। आप पर्सनली सर्वे करो, जाके किसी के पास भी जाके बैठो, 10 में से 8 लोग ये कहते हैं मैंने मनोज वधवा को वोट दिया। तो अगर वोटें गई क्यों? और जब ये इतने फेयर हैं, ये बिल्कुल कोई इलीगल काम नहीं करते बीजेपी वाले, तो ये वीवीपैट ये सब क्यों हटा दिया गया? ये बैलेट पेपर पे चुनाव क्यों नहीं कराते? एक एमसी का, एक मेयर का चुनाव तो बैलेट पेपर के करा के देखो। आप पहले ही हार मान रहे हैं, अभी तो गिनती जल्दी बता दिया, बाहर की बात कर, 37-63 आएगा, आपके सामने आएगा, फिर आप हमें कहना कि आपको कैसे फैसले पता लग गए? ये भैया मतलब 37-63 क्या 3700 वोटों से बीजेपी 63% वोटिंग जाएगी बीजेपी को, 37% आएगी मनोज वधवा जी के खाते में। ये पहले कैसे आप बस आपको बता दिया कमल जी, आप 20 वार्ड के बाद आप पे जब रिजल्ट आएगा आप खुद फिर देखना। तो मनोज वधवा के समर्थक हैं, नाराज नजर आ रहे हैं, गंभीर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। काउंटिंग सेंटर के बाहर मौजूद हैं। राउंड 11 के नतीजे आ चुके हैं। रेनू बाला गुप्ता करीबन 14,500 वोटों से आगे चल रही है। रेनू बाला गुप्ता 14,500 वोटों से आगे चल रही है। करीबन 11-12 राउंड के नतीजे आ चुके हैं। कुल 18 राउंड बताए जा रहे हैं, 6 के करीब राउंड अभी बाकी है। वहीं अगर बात करें वार्ड बीजेपी से, आप देख सकते हैं नेता बाहर आ रहे हैं। सुजाता अरोड़ा जीत गई हैं। सुजाता अरोड़ा जीत गई हैं। उन्हीं के समर्थक शायद बाहर आ रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। सुजाता अरोड़ा के पति हैं, वो बाहर आ रहे हैं। 11 राउंड के नतीजों में 14,620 वोटों से रेनू बाला गुप्ता आगे चल रही हैं। ये बड़ी अपडेट इस समय आप देख सकते हैं। जीतराम कश्यप आ रहे हैं बाहर। जीतराम कश्यप जी, क्या रिजल्ट रहा? रिजल्ट ये रहा जी, 164 वोटों के पीछे रह रहे हम।
और जो पब्लिक को मंजूर था, जो पब्लिक ने फैसला किया, उससे हम कौन खड़े थे आपके? हमारी पुत्र वधू खड़ी थी। कौन से वार्ड से? 7 वार्ड से। 7 वार्ड से आप देख सकते हैं इस समय क्या करने जाएंगे। 5500 से ज्यादा सुजाता अरोड़ा, 5564 वोटें सुजाता अरोड़ा जी को मिली हैं। उनकी हमने काउंटिंग की है, वी हैव वोन बाय गुड मार्जिन। टोटल कितनी वोटें बता दो? टोटल 7468 वोट थे। 74 में से 1700-1800 में क्या सर, मतलब सबसे बड़ी जीत है अभी तक। कितने वोटों से जीते हैं? आप लगा लीजिए सर, लगभग 3637 वोटों से सुजाता अरोड़ा जीत चुकी है। मुकेश अरोड़ा जो एक्सएमसी थे सेक्टर 7 से, उनकी भाभी है, पहले भी पार्षद रह चुके हैं। तो बड़ा अपडेट इस समय आप देख सकते हैं, बड़ा अपडेट 14,620 वोटों से रेणुबाला गुप्ता 11वें राउंड में आगे चल रही हैं। हालांकि मनोज वधवा के जो समर्थक थे बाहर आए थे, उन्होंने आरोप भी लगाया, लेकिन आरोप आप समझते हैं कि आरोप होते हैं। जोगिंदर शर्मा वो भी जीतकर बाहर आते हुए नजर आ रहे हैं। जोगिंदर शर्मा वो भी जीतकर बाहर आते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ी अपडेट इस समय आप देख सकते हैं, जोगिंदर शर्मा जीतकर बाहर आते हुए, ये बड़ी खबर इस समय आप देख सकते हैं। जोगिंदर शर्मा बाहर आ चुके हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये मेरे साथी खड़े, मेरी बाजू खड़ी, इन्होंने आज जो 1300-1400 वोटों से जोगिंदर जी वार्ड नंबर 7 से दोबारा जिन लोगों ने दिन रात एक किया आपके लिए, उनके लिए क्या कहेंगे? मैं अपने दिल से कहना चाहूंगा कि वार्ड नंबर 7 के लोगों को कभी भी ये मौका नहीं शिकायत का आने दूंगा। 36 बिरादरी को साथ लेके चलेंगे, समान सेवा करेंगे, सेवा भाव से। बारी बारी कहने वालों को देख सकते हैं, जीत गए हैं। जोगिंदर शर्मा जीत गए हैं, सुजाता अरोड़ा जीत गई हैं, और रेणुबाला गुप्ता 14,500 वोटों से आगे चल रही है। ये बड़ी खबर देख सकते हैं। इस समय हमारी सहयोगी भव्या हमारे साथ मौजूद है, आगे की जानकारी वो आपको देगी। हम आपको बता रहे हैं कि बीजेपी की पार्षद उम्मीदवार सुजाता अरोड़ा जीत गई है, जोगिंदर शर्मा जीत गए हैं, और रेणुबाला गुप्ता 14,500 वोटों से आगे चल रही है। वहीं मेयर उम्मीदवार कांग्रेस के मनोज वधवा के समर्थकों ने बाहर आकर आरोप भी लगाए हैं। बिल्कुल, वार्ड नंबर 7 और वार्ड नंबर 9 के नतीजे घोषित हो गए हैं। दोनों ही सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में है। जाहिर है, जय श्री राम के नारे आप लोग सुन पा रहे होंगे, जिसका मतलब यही है कि 2 और सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में है। वार्ड नंबर 7 से जोगिंदर शर्मा काफी लीड पे चल रहे थे और विजयी हो गए। वार्ड नंबर 7 से आपके अगले पार्षद होंगे जोगिंदर शर्मा। वार्ड नंबर 9 से सुजाता आप लोगों की अगली पार्षद होने वाली है, यानी कि सेक्टर 7 का इलाका आता है वार्ड नंबर 9। वार्ड नंबर 8 से अभी तक नतीजे घोषित नहीं हुए हैं, और मेयर की कुर्सी जिसपे हर करनाल के निवासी की नजरें टिकी हुई हैं। तो मैं बता दूं कि जो अब लेटेस्ट राउंड हुई है काउंसलिंग की, काउंटिंग में आंकड़े जो सामने आए हैं, लगभग 14,600 से ज्यादा वोटों की लीड पर है 2 बार की पूर्व मेयर रेणुबाला गुप्ता। और मनोज वधवा के जो समर्थक है, कांग्रेस के समर्थक हैं, वो बाहर आए, यहाँ से काफी ज्यादा उखड़े हुए नजर आए और कई तरीके के आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाए गए। वहीं वार्ड नंबर 6 से अंकित तितोरिया, एक नौजवान चेहरा, पहली बार चुनावी रण में और पार्षद बन चुके हैं। और वही वार्ड नंबर 7, वो देख सकते हैं आप, कार्यकर्ताओं में जोश है, कार्यकर्ताओं में उत्साह है। वार्ड नंबर 7 से जोगिंदर शर्मा जीत चुके हैं। जोगिंदर शर्मा वार्ड नंबर 7 से, वार्ड नंबर 9 से सुजाता। हालांकि राउंड 12 की काउंसलिंग सामने आ गई है, तो बिल्कुल राउंड 12 में क्या है आखिर आंकड़े आप लोगों को अभी बताए जाएंगे। आप बने रहिए, क्योंकि पल पल की लाइव अपडेट। तो बिल्कुल वार्ड नंबर 12 की काउंसलिंग भी हो चुकी है, और किस तरीके से अब 12वें राउंड में आखिर कौन कितने वोटों से लीड कर रहा है वो आप लोगों को बताते हैं। 12वां राउंड जो है वो सामने आया है। हालांकि 10वें राउंड में हमने बताया था कि पूर्व मेयर रेणुबाला गुप्ता 14,600 वोटों की लीड पर थी, और उसके बाद 12वां राउंड सामने आया, और 12वें राउंड में रेणुबाला गुप्ता को कुल मिले हैं 53,164 वोट। 53,164। वही जो दूसरे नंबर पे चल रहे हैं कांग्रेस प्रत्याशी मनोज वधवा, उनको मिले हैं 38,225 वोट। तो आप देखेंगे ये अंतर जो है, ये फासला जो है दोनों प्रत्याशियों के वोटों में, वो निरंतर रूप से लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जहां लीड 14,000 की थी, वहां आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लीड जो है वो लगभग 15 से 16,000 की हो चुकी है। तो रेणुबाला गुप्ता 12वें राउंड के बाद लगभग 15 से 16,000
की लीड पे चल रही हैं। वहीं अगर बात की जाए कांग्रेस प्रत्याशी मनोज वधवा, उनके समर्थक बाहर आए और कुछ आंकड़े देकर गए कि आप देख लीजिएगा नतीजे इसी के हिसाब से आने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने कई तरीके के आरोप भाजपा पर लगाए हैं। वहीं अगर मैं आप लोगों को बताऊं, वार्ड नंबर 7 तक नतीजे घोषित हुए हैं। वार्ड नंबर 7 से एमसी पद के लिए विजयी हुए हैं जोगिंदर शर्मा और उसी के साथ वार्ड नंबर 9 से सुजाता है। हालांकि उनके जो पति थे वो पूर्व में वहां से जो है एमसी भी रहे सेक्टर 7 से मुकेश अरोड़ा। और उसके बाद आप देखेंगे किस तरीके से तमाम समर्थकों में, तमाम जो विजयी हुए उम्मीदवार हैं उनमें उत्साह देखा जा सकता है, जोश देखा जा सकता है और लगातार ढोल की आवाजें सुनाई दे रही हैं लगातार बाहर, क्योंकि 2 दिन में होली है। अभी भाजपा के कार्यकर्ताओं ने होली की तैयारी करके रखी है और ये देखिए जोश पूरा। क्या नतीजे आए हैं जी वार्ड 7 से? वार्ड नंबर 7 से जोगिंदर शर्मा जी की। क्या कहना चाहेंगे इस बड़ी जीत पे? जी बहुत बढ़िया, भारतीय जनता पार्टी की सभी टिकट निकल रही हैं और 1-2 पे दिक्कत आई है, वो भी सब सही रहेगा। कितने वोटों से विजयी हुए? 1600 के करीब वोटों से। अरे वाह। और जनता से क्या कहना चाहिए? जनता से अपील करूंगा शांति बनाए रखें और सभी मिलजुल के करनाल का विकास का काम वार्ड करें। नंबर 9 से भी भाजपा जीत गई है। जी बिल्कुल जीतेगी, सभी जीतेंगे। बिल्कुल, आप देख सकते हैं भाजपा के कार्यकर्ताओं में जोश है, उत्साह है। और आप लोगों को जैसे मैंने बताया कि वार्ड नंबर 7 से जोगिंदर शर्मा जीते हैं, भाजपा के प्रत्याशी थे। वार्ड नंबर 9 से सुजाता जीती हैं, भाजपा की प्रत्याशी थी। तो लगभग अब जो नतीजे आए हैं 8 सीटों से 8 वोटों से नतीजे आ चुके हैं, जिसमें से 6 सीटें भाजपा को गई हैं। एक वार्ड नंबर 6 से अंकित तितोरिया हैं, आजाद उम्मीदवार हैं। उनके पिता पहले पार्षद रहे विनोद तितोरिया, उनका बेटा इस बार चुनावी रण में था, युवा चेहरा था। जैसे बताया कि जो मीट शॉप है करनाल मीट शॉप, उसके वो संचालक भी हैं, वो विजयी हुए। वहीं एक और निर्दलीय उम्मीदवार पप्पू लाठर वार्ड नंबर 3 से, हालांकि कांग्रेस समर्थित है, वो विजयी हुए। और बाकी की 8 सीटों पे नतीजे आए। 6 भाजपा की झोली में गई है, 2 आजाद उम्मीदवारों को मिली है, जिसमें से वार्ड नंबर 3 जैसे मैंने बताया पप्पू लाठर, वो कांग्रेस समर्थित थे। और ऐसे में आप देखेंगे कि अब फिर से इंतजार है, सबकी धड़कनें फिर से तेज हो चुकी है कि अगला कौन बाहर आएगा, कौन अगला उम्मीदवार होगा, कौन विनर कैंडिडेट बन के बाहर निकलेगा। और राउंड 2 के आंकड़े सामने आए, राउंड 2 सामने आए। 18 राउंड होने वाले, 12वां राउंड हो चुका है, जिसमें लगभग 16 से 17 हजार की लीड पे चल रही हैं करनाल से पूर्व मेयर रेणुबाला गुप्ता। वहीं अगर बात की जाए मनोज वधवा की, तो अभी ये अंतर जो है वो बढ़ता जा रहा है कि एक उम्मीद थी कि शायद वो इस अंतराल को कम करके नजदीक हो जाएगी। शायद हो सकता है एंड में जब 17वें या 18वें राउंड की काउंसलिंग चल रही है उस वक्त शायद नेक टू नेक फाइट हो जाए, लेकिन अब क्योंकि अंतर बढ़ता जा रहा है तो ये अब थोड़ा सा मुश्किल नजर आ रहा है। इसीलिए देखा जा रहा है कांग्रेस के जो समर्थक हैं वो थोड़े से मुरझाए हुए चेहरे लेकर थोड़े आक्रोश में कई तरीके के आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। और भाजपा का जश्न लाइव है, तो बने रहिए। अभी बहुत से वार्ड बचे हैं, अभी लगभग 12 वार्ड बाकी हैं। मेयर की कुर्सी किसके नाम पे होगी, कौन बनेगा करनाल का अगला मेयर, वो लाइव अपडेट देखने के लिए बने रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज के साथ। ये फिलहाल कवरेज आप लोग देख रहे थे मेरे यानी कि भवन आरंग के साथ। धन्यवाद।